बाजार रौनक और रंगों से भरा हुआ था। हर तरफ रंग बिरंगी दुकानों की कतारें थीं, जिनमें तरह तरह के सामान बिक रहे थे। गलियों में लोगों की भीड़ थी, हर कोई अपनी जरूरत का सामान खरीदने में व्यस्त था। उनकी आवाजें एक जीवंत गुंजन की तरह थीं। हर तरफ से आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई संगीत बज रहा हो। दुकानदार अपने सामान का विज्ञापन करते हुए पुकार रहे थे। हर कोई अपने ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश में था। इस अफरातफरी के बीच मोहन की दुकान अलग नजर आती थी। उसकी दुकान में एक अलग ही शांति और व्यवस्था थी। यह शांति और ईमानदारी का अड्डा था। मोहन की दुकान में हमेशा एक सुकून भरा माहौल रहता था। मोहन अपनी सच्चाई के लिए जाने जाते थे। उनकी ईमानदारी की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। वह उचित व्यापार और ईमानदार लेन देन में विश्वास रखते थे। उनके लिए ग्राहक की संतुष्टि सबसे महत्वपूर्ण थी। उनके ग्राहक उन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। वे जानते थे कि मोहन कभी भी उन्हें धोखा नहीं देंगे। वे जानते थे कि मोहन उन्हें कभी धोखा नहीं देंगे। मोहन का हर ग्राहक उनके साथ एक परिवार जैसा महसूस करता था। वह सबसे गरीब किसान से लेकर सबसे अमीर व्यापारी तक सभी के साथ सम्मान से पेश आते थे। उनके लिए हर ग्राहक समान था। ईमानदारी के लिए मोहन की प्रतिष्ठा ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। उनकी सच्चाई और ईमानदारी ने उन्हें बाजार में एक अलग पहचान दिलाई थी। बहुत से दूसरे दुकानदार मोहन के सिद्धांतों का मजाक उड़ाते थे। उनका मानना था कि जल्दी मुनाफा कमाना ही सब कुछ है, भले ही इसके लिए बेईमानी ही क्यों न करनी पड़े। ये व्यापारी अपनी कमाई बढ़ाने के लिए छल कपट का सहारा लेते थे। वे अपने तराजू में हेरा फेरी करते थे, ग्राहकों को कम पैसे वापस करते थे और घटिया माल ऊंचे दामों पर बेचते थे। उनके लालच की कोई सीमा नहीं थी। बाजार उनकी बेईमानी की जन्मस्थली बन गया था। ग्राहक अक्सर ठगा हुआ और नाराज महसूस करते थे। हालांकि उनके पास इस प्रचलित धोखे को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक दिन एक अमीर कुलीन आदमी बाजार में आया। वह अपने शानदार वस्त्रों और चमचमाती गाड़ियों के साथ आया, जिससे बाजार में हलचल मच गई। वह अपने अहंकार और दुकानदारों का शोषण करने की अपनी आदत के लिए जाना जाता था। उसकी उपस्थिति से ही दुकानदारों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खींच जाती थीं। कुलीन आदमी को अपने धन और शक्ति का प्रदर्शन करना अच्छा लगता था। वह अपने गहनों और महंगे कपड़ों को दिखाते हुए बाजार में घूमता था, मानो वह राजा हो। वह अक्सर सामान खरीदता और बाद में यह दावा करता कि वे खराब हैं, पैसे वापस करने या भारी छूट की मांग करता। उसकी चालाकी से दुकानदार हमेशा परेशान रहते थे। दुकानदार उसके आने से डरते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना है। उसकी हरकतों से वे हमेशा सतर्क रहते थे। कुलीन आदमी चालाक और निर्दयी होने के लिए बदनाम था। उसकी चालाकी और निर्दयता ने उसे बाजार में एक खतरनाक व्यक्ति बना दिया था। वह एक माहिर धोखेबाज था, जो एक ही समय में लोगों को मोहित भी कर सकता था और उन्हें डरा भी सकता था। उसकी करिश्माई उपस्थिति और डरावनी चालों ने उसे बाजार का सबसे चर्चित व्यक्ति बना दिया था। कुलीन आदमी ने मोहन की ईमानदारी के किस्से सुने थे। वह उत्सुक था, क्या यह दुकानदार बाकियों से अलग हो सकता है? कुलीन आदमी ने मोहन की ईमानदारी की परीक्षा करने का फैसला किया। वह मोहन की दुकान में दाखिल हुआ। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। कुलीन आदमी ने कई महंगी चीजें चुनी। उसका व्यवहार मांग करने वाला और घमंडी था। उसने जानबूझकर मोहन को कम पैसे दिए, यह उम्मीद करते हुए कि मोहन कोई प्रतिक्रिया देगा। बाकी दुकानदार सांस रोककर देख रहे थे। वे यह देखने के लिए उत्सुक थे कि मोहन इस स्थिति को कैसे संभालते हैं। एक अप्रत्याशित परिणाम। हालांकि मोहन शांत और संयमित रहे। उन्होंने विनम्रता से भुगतान में गड़बड़ी की ओर इशारा किया। उन्होंने धैर्य और सम्मान के साथ प्रत्येक वस्तु का मूल्य बताया। मोहन ने अपने सिद्धांतों से समझौता करने से इनकार कर दिया, तब भी जब उनका सामना एक दुर्जेय दुश्मन से था। कुलीन आदमी भौंचक्का रह गया। उसने पहले कभी ऐसी अटूट ईमानदारी नहीं देखी थी। उसे गुस्सा, डर या अनिच्छा से स्वीकृति की उम्मीद थी। इसके बजाय उसका सामना शांत गरिमा और सम्मान से हुआ। हृदय परिवर्तन। कुलीन आदमी मोहन की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। जब उसने अपनी बेईमानी को स्वीकार किया तो उसे बहुत शर्म आई। कुलीन आदमी ने मोहन से उसे धोखा देने की कोशिश करने के लिए माफी मांगी। फिर उसने सामान के लिए पूरी कीमत चुकाने पर जोर दिया। मोहन की ईमानदारी के लिए एक उदार बोनस भी दिया। कुलीन आदमी में एक गहरा बदलाव आया था। उसने ईमानदारी की ताकत के बारे में एक बहुमूल्य सबक सीखा था।
ईमानदारी की ताकत। ये एक ऐसी शक्ति है जो न केवल व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है बल्कि पूरे समाज को भी प्रभावित कर सकती है। कुलीन आदमी के हृदय परिवर्तन की खबर जंगल की आग की तरह पूरे बाजार में फैल गई। लोग हैरान थे। वे सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ जिसने इस आदमी को बदल दिया। कुलीन आदमी, जो कभी अपनी बेईमानी के लिए डरा और तिरस्कृत था, अब मोहन की ईमानदारी की प्रशंसा कर रहा था। मोहन की सच्चाई और ईमानदारी ने उसे इतना प्रभावित किया कि उसने अपने जीवन के तरीके को बदलने का निर्णय लिया। वह मोहन के सबसे वफादार ग्राहकों में से एक बन गया। हर बार जब वह बाजार में आता तो वह मोहन की दुकान पर जरूर जाता। वह जिससे भी मिलता था उसे मोहन की ईमानदारी के बारे में बताता था। उसकी बातें सुनकर लोग मोहन की दुकान पर जाने के लिए प्रेरित होते थे। जो लोग पहले मोहन की ईमानदारी से सावधान रहते थे, वे अब उनके सिद्धांतों का मूल्य समझने लगे थे। वे समझ गए थे कि ईमानदारी से व्यापार करने में ही सच्ची सफलता है। वे उनकी दुकान पर आते थे, उचित व्यापार से मिलने वाली मन की शांति का अनुभव करने के लिए उत्सुक थे। मोहन की दुकान अब न केवल सामान खरीदने की जगह थी, बल्कि ईमानदारी और सच्चाई का प्रतीक बन गई थी। विश्वास की विरासत। मोहन का व्यवसाय फला फूला। उनकी सफलता छल पर नहीं बल्कि विश्वास की मजबूत नींव पर बनी थी। लोग दूर दूर से उनसे सामान खरीदने आते थे। वे जानते थे कि उन्हें उचित सौदा और अच्छी क्वालिटी का माल मिल रहा है। मोहन की कहानी एक किंवदंती बन गई। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अनगिनत अन्य लोगों को ईमानदारी का रास्ता चुनने के लिए प्रेरित करती है। मोहन ने साबित कर दिया कि धोखे से नहीं, ईमानदारी ही स्थायी सफलता की असली कुंजी है। उन्होंने दिखाया कि ईमानदारी सिर्फ सबसे अच्छी नीति नहीं है, यह जीवन जीने का सबसे फायदेमंद तरीका है।